नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री और मुस्लिम आईएएस नियाज खान के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले नियाज खान ने द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के बाद विवेक अग्निहोत्री की क्लास लगाई थी और उन्होंने कहा था कि फिल्म बहुत अच्छी है, इसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के निर्माता मुस्लिमों के ऊपर भी फिल्म बनाएं। देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से मुसलमानों को मारा जाता है, उनके खिलाफ हिंसा होती है, उसका दर्द भी दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद से बीजेपी के नेता भी इस मामले में कूद गए हैं और इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में ये पूरा मामला चल रहा है। मध्य प्रदेश के आईएएस हैं नियाज खान, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद से ये विवाद एक नई ऊंचाई तक पहुंच गया है। दरअसल इस बार नियाज खान ने ट्वीट करके कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 150 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। मैं चाहता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस फिल्म के निर्माता इस फिल्म की कमाई को कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए स्कूल बनाने और उनका घर बनाने में खर्च करें। लेकिन यह बात आईएएस नियाज खान ने बोली ही थी कि विवेक अग्निहोत्री बौखला गए, क्योंकि इस बार आईएएस ने उनकी नब्ज पकड़ ली। वो नब्ज जिसका मोटिव इस फिल्म से जाहिर है, वो बात है धंधे की, वो बात है पैसे की, कि किस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर एक फिल्म बनाई जाती है, लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। 150 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली गई, लेकिन जिनके ऊपर फिल्म बनाई गई है, जिन कश्मीरी पंडितों के, उनके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। इसीलिए नियाज खान ने इस पर ट्वीट किया और इस पर विवेक अग्निहोत्री बौखला गए। और विवेक अग्निहोत्री बौखला कर लिखते हैं और कहते हैं कि सर, नियाज खान भोपाल आ रहा हूँ 25 मार्च को, मुझे मुलाकात करने के लिए समय दे ताकि हम मिल सके और विचारों का आदान प्रदान कर सके कि हम कश्मीरी पंडितों की कैसे मदद कर सकते हैं। आप अपनी पुस्तकों की रॉयल्टी एवं आईएएस के रूप में अपने ओहदे के साथ कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। दरअसल यह बात विवेक अग्निहोत्री ने टोंट कसते हुए कहा कि जैसे मेरी फिल्म की कमाई का आप चाह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे ही आप भी अपनी कमाई का कश्मीरी पंडितों के लिए इस्तेमाल करें। मैं आपको बताता चलूँ कि नियाज खान आईएएस होने के साथ साथ लेखक भी हैं। उन्होंने 7 नॉवेल लिखा है, 7 उपन्यास लिखा है और उन किताबों की रॉयल्टी आती है। रॉयल्टी का मतलब होता है जब कोई किताब प्रकाशित होती है तो किताबों के बिक्री से जो पैसा आता है उसका कुछ हिस्सा लेखक को भी जाता है, जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। तो उसी हिस्से की बात विवेक अग्निहोत्री कर रहे हैं कि जो रॉयल्टी आपकी किताबों से आ रही है उसको और आपके आईएएस के पद के पावर की वजह से जो इस्तेमाल हो रहा है उसके इस्तेमाल हम कश्मीरी पंडितों के लिए करें। विवेक अग्निहोत्री को लगा कि ऐसा मैं बोलूँगा तो आईएएस तिलमिला जाएंगे और आईएएस का जवाब कुछ उल्टा पुल्टा आ जाएगा या फिर वो चुप हो जाएंगे। लेकिन इस पर जो आईएएस ने जवाब दिया उसके बाद से विवेक अग्निहोत्री चुप हो गए हैं। दरअसल ये जवाब बहुत ही खूबसूरत है और इस जवाब को मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी सुने। इस बात के बाद जब आईएएस नियाज खान ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि मैं विवेक से कहूँगा कि प्रधानमंत्री से कहकर मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में करवा दे ताकि मैं वहाँ विस्थापित ब्राह्मणों को वापस बसाने के लिए अच्छी योजना बनाकर उस पर काम कर सकूं। मेरा प्रयास होगा कि इन विस्थापितों का दर्द दूर कर सकूं, भले ही वहाँ मुझे आतंकियों के बीच काम करना पड़े। मुझे इन आतंकवादियों से कोई डर या खतरा नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ मामला फंस गया। अब आईएएस ने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे विवेक अग्निहोत्री, उसके उल्टा जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मुझे जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग करवा दीजिए, मैं वहाँ कश्मीरी पंडितों के लिए काम करूँगा, उनके लिए जितना काम कर सकता हूँ योजना बनाऊँगा, प्लानिंग बनाऊँगा और उस तरीके से कश्मीरी पंडितों के लिए काम करूँगा। लेकिन विवेक अग्निहोत्री क्या अपनी बात पर कायम रहेंगे? आईएएस ने तो ऑफर दे दिया कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या विवेक अग्निहोत्री फिल्म की कमाई का कुछ हिस्सा कश्मीरी पंडितों को देंगे? ये सवाल है। अभी तक इस पर विवेक अग्निहोत्री ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन इसमें बीजेपी के नेता जरूर कूद गए हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास नारंग ने कहा है कि आईएएस जो अधिकारी हैं नियाज खान, इन्होंने गलत किया है, इनको पद पर रहते हुए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और इनके इस्तीफे की मांग को लेकर वो कार्मिक विभाग को पत्र लिखने की भी बात
कह रहे हैं। यानी कि एक आईएएस ने फिल्म पर सवाल उठाया और फिल्म की कमाई पर सवाल उठाया तो बीजेपी के मंत्री को दर्द होने लगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और एक फिल्म निर्माता और एक आईएएस के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें बीजेपी के मंत्री को कूदने की क्यों ज़रूरत है? और दूसरी बात ये कि जब अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम लेकर ये फिल्म बनाया जा रहा है, पूरे देश में इस फिल्म को सिर्फ इसी बात पर दिखाया जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। हालांकि इस फिल्म पे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे विवाद हैं, फिर भी ये फिल्म पूरे धड़ल्ले से दिखाई जा रही है, प्रधानमंत्री तक प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जब उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल कर कर एक आईएएस अधिकारी फिल्म पर सवाल उठाता है, फिल्म के निर्देशकों के मंसूबे पर सवाल उठाता है, उनके असल मकसद पर सवाल उठाता है, तो बीजेपी के मंत्री आईएएस के सस्पेंशन की बात करने लगते हैं, आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करने लगते हैं। तो इस तरह से समझ में आता है कि ये किस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी की ये लोग बात करते हैं कि एक फिल्म निर्माता के लिए कि ये स्वतंत्रता है कि वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म बना ले, लेकिन एक आईएएस अधिकारी को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो उस प्रोपेगेंडा फिल्म की मंशा पर सवाल उठाए। लेकिन यह मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये मामला और है कि किस तरह से इस फिल्म के जरिए सिर्फ इसके केंद्र में बिजनेस है। यहाँ तो एक मुस्लिम आईएएस अधिकारी ने सवाल उठाया है, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने, हरियाणा के एक नेता ने एक पोस्टर लगवा दिया कि हम अपने यहाँ के लोकल लोगों को सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म दिखाएंगे, और ये पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर वायरल हुआ तो ये पोस्टर विवेक अग्निहोत्री के पास भी पहुँचा और विवेक अग्निहोत्री ने उस पोस्टर पर वार्निंग लिख दिया और उसके खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर से इस पर कार्रवाई करने की भी बात कर ली। क्या लिखा विवेक अग्निहोत्री ने, ये मैं आपको बताता हूँ। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, वार्निंग, showing the Kashmir files like this in open and free is a criminal offense. Dear ML Khattar ji, I would request you to stop this. Political leader must respect creative business and true nationalism, and social service means buying tickets in a legal and peaceful manner. अब तक विवेक अग्निहोत्री जो नेशनलिज्म की बात करते थे, जो सोशल सर्विस की बात करते थे और फिल्म के जरिए कहते थे कि उन्होंने राष्ट्र के नाम ये फिल्म बनाई है, लेकिन जैसे ही धंधे की बात आई तो विवेक अग्निहोत्री ने राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बदल दी। अब विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि असली राष्ट्रवाद जो है वो है कि टिकट खरीदिए और पैसे से फिल्म देखिए, ये असली राष्ट्रवाद है। वहीं दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि फिल्म का उद्देश्य जन तक कश्मीरी पंडितों का आवाज़ पहुंचाना है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक तरफ विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि फिल्म का उद्देश्य कश्मीरी पंडितों का आवाज़ जन तक पहुंचाना है, दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि बिना पैसे की ये फिल्म देखना क्रिमिनल ऑफेंस है। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि असली उद्देश्य क्या है, क्योंकि दो तरफा बातें नहीं हो सकती। इसी तरह से एक पत्रकार हैं उमेश के राय, फ्रीलांस पत्रकार हैं, इन्होंने भी इस फिल्म की मंशा और कमाई पर सवाल उठाया तो विवेक अग्निहोत्री उन पत्रकार से भी लड़ गए। उनको ट्विटर पर जवाब देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि कैन यू प्लीज सेंड मी 1000 कॉपीज ऑफ आउटलुक फ्री प्लीज। पत्रकार से ये कह रहे हैं कि आउटलुक में वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि क्या आप मुझे 1000 कॉपी आउटलुक मैगजीन की फ्री में दे सकते हैं। इस पर पत्रकार ने कहा कि मैं एक फ्रीलांसर हूं, मैं आउटलुक का ओनर नहीं। फिर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि प्लीज़ राइट 100 आर्टिकल्स फ्री फॉर आवर फाउंडेशन विल यू। फिर पत्रकार ने जो जवाब दिया वो सबको सुनना चाहिए। उमेश के राय ने लिखा कि आई राइट फॉर सर्वाइवल, मैं अपने जीवन यापन के लिए लिखता हूँ। आई एम नॉट रनिंग राइट टू जस्टिस हैशटैग लाइक यू एंड नॉट क्लेमिंग टू बी द सर्विस ऑफ केपी। पत्रकार कह रहे हैं कि मैं अपने सर्वाइवल यानी कि जीवन यापन के लिए लिखता हूं, मैं कोई राइट टू जस्टिस कैंपेन नहीं चलाता और ना ही मैं कश्मीरी पंडितों के हमदर्दी बनने का क्लेम करता हूं। जस्ट से यू हैव मेड दिस प्रोपेगेंडा मूवी टू स्प्रेड हेट एंड अर्न मनी, नो वन विल से एनीथिंग। उमेश के राय ने लिखा कि आप बस इतना कह दीजिए कि आपने इस फिल्म को नफरत फैलाने और पैसा कमाने के उद्देश्य से बनाया है, कोई सवाल नहीं उठाएगा, चाहे आप पैसा कमाइए या कुछ कीजिए, लेकिन इस बीच नेशनलिज्म को लाकर, राष्ट्रवाद को लाकर आप राष्ट्रवाद को बदनाम मत कीजिए। तो ये सारे सवाल हैं, ये सारी बातें हैं द कश्मीर फिल्म की मंशा पर और उसके उद्देश्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इस फिल्म का विश्लेषण पहले ही पेश कर चुके हैं कि इस फिल्म का उद्देश्य किस तरह से है और किस तरह से जिस फिल्म का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना चाहिए था, लोग थिएटर से आकर कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस करते, उसके बारे में चर्चा करते, लेकिन इस फिल्म ने उस पूरे उद्देश्य को ही भटका दिया है। लोग थिएटर से निकलना तो दूर, थिएटर के अंदर ही समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और दंगाई मानसिकता के साथ थिएटर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में फिल्म की मंशा पर लगातार सवाल तो उठेंगे। खैर, ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।